नमस्कार। हम पढ़ रहे थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट, सेट के प्रकार। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट के बारे में। सेट क्या होता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हमने क्या कहा था? सेट कहा था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? सेट को कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। और फिर सेट के अंदर जो भी अवयव हैं उन अवयवों को हम किससे व्यक्त करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सेट की कार्डिनेटिव ऑफ सेट की कार्डिनेटिव यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट का ऑर्डर क्या है? तो सेट का ऑर्डर हमने पढ़ा था, जैसे कि ये सेट है, वो ए बी सी, यानी ये सेट है। तो सेट के अंदर कितने अवयव हैं, वो अवयवों की संख्या इस सेट की क्या होती थी? कार्डिनेटिव होती थी। यानी कि इसकी कार्डिनेटिव कितनी हो गई? 3 हो गई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं? इसके हमने 2 प्रकार से पढ़ा था। एक तो रोस्टर रूप पढ़ा था और एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था, ये पढ़ा। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट सेट नंबर सिस्टम, जैसे नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और होल नंबर, इंटीजर नंबर। ये हम सब क्या है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम क्या? सेट के प्रकार यानी समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट। तो चलते हैं। सेट समुच्चय जो होता है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह से मिलकर क्या बनता है? एक समुच्चय बनता है। तो हम आज पढ़ते हैं सबसे पहला समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला पढ़ते हैं क्या? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। यानी कि ऐसा समुच्चय, कैसा समुच्चय? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल कितने अवयव हो? एक अवयव हो। ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि ये कोई एक सेट ले लिया, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5। ये हम एक्स को भी दिखाना पड़ेगा कि हम एक्स किसमें से ले रहे हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स हम किसमें से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर में से। तो यानी कि जो सेट है, अब एक्स किस प्रकार से है? जो एक्स है वो 3 और 5 के बीच का है। अब 3 और 5 के बीच तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, लेकिन हमने एक्स किस में से ले रहे हैं? हमको नेचुरल नंबर में से। यानी नेचुरल नंबर क्या हुए? 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? इस तरीके से जो एंड सोन, ये क्या होगा? नेचुरल नंबर हो गया। 1 2 3 टाइप के लेंगे तो 3 और 5 में इनके बीच में कौन सी संख्या हुई? 4। तो यानी कि जो सेट बन के आया इसमें से वो कौन सा बना? केवल एक अवयव आया इसमें, ये सेट बन गया। तो एक अवयव आया तो ये कौन सा समुच्चय हो गया? एकल समुच्चय, यानी सिंगलटन सेट। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। इसके बाद दूसरा समुच्चय आता है एम्प्टी सेट। दूसरा समुच्चय आता है एम्प्टी, यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको हम दूसरा नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट या वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? 0 हो। ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। यानी कि जैसे ये कोई सेट लिया हमने, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। जहां हम एक्स किस में से ले रहे हैं?
एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर से, नेचुरल नंबर n के अंदर से। अब हम इस सेट का जो ये दिया हुआ है इसका हम अगर सेट बनाएंगे तो सेट देखते हैं क्या बन के एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें जो भी लेंगे नेचुरल नंबर में से हम जो भी लेंगे, यानी ये नेचुरल नंबर रहा 1 2 3 एंड सोल, हमें किस टाइप के लेने हैं 1 2 3 टाइप के लेने हैं। तो हम ऐसी कौन सी संख्या लें जिसको लेने पर उसका वर्ग करने पर क्या है 1 आए। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां 1 लेंगे तो क्या आएगा, तो 1 बराबर 1 यानी कि 1 अवयव आ गया। तो इसमें क्या आ गया एक अवयव, अब यहां मैं 2 करता हूं तो 2 बराबर 2 करता हूं तो 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, यानी कि 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर तो यहाँ कौन कितने अवयव आएगा, केवल 1 अवयव आएगा। तो 1 अवयव आ गया, इसमें 1 अवयव आ गया, इसलिए ये कौन सा सेट हो गया एकल समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इस चीज का हम अब यहाँ देखने में क्या चीज है, जो हम x जो भी लेंगे वो इसका बड़ा महत्व है, इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा ये हम क्या ले रहे हैं। तो अब हम देखते हैं किसका रिक्त समुच्चय का क्या देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने कोई सेट लिया A यानी कि x सच दैट x इस प्रकार से लिया हमने 2 लेस देन x लेस देन 3, और जहां x ले रहे हैं वो किस में से ले रहे हैं नेचुरल नंबर n में से, x लिया वो हम किस में से ले रहे हैं नेचुरल नंबर में से। तो हम 2 और 3 के बीच में ऐसी कौन सी नेचुरल संख्या है, ऐसी कौन सी नेचुरल संख्या है जो इसके बीच में आ सके। अब हम देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में ऐसी कोई भी नेचुरल संख्या नहीं है जो इनके बीच में क्या है आ सके। तो जो सेट हो गया वो कैसा हो गया 5 हो गया, यानी कि इस जो सेट A है इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं आ रहा जो ये समुच्चय बना सके। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया रिक्त समुच्चय का। रिक्त समुच्चय क्या हो गया, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे रिक्त समुच्चय, यानी कि एम्प्टी सेट। अब हम पढ़ते हैं तीसरे समुच्चय के बारे में, ये एग्जाम्पल हो गया रिक्त समुच्चय का। अब हम पढ़ते हैं अगले समुच्चय के बारे में, यानी कि अगला समुच्चय लेते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय को हम क्या बोलेंगे इक्वल सेट। अब समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय होता है मानो मैंने 2 समुच्चय लिया A और B, A एंड B मैंने कोई 2 समुच्चय लिए, यदि A समुच्चय A में जो अवयव हैं और समुच्चय B में जो अवयव हैं, यदि दोनों के अवयव समान हैं तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे समान समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल देता हूं, A लिया मैंने, ठीक है A लिया 1 2 3 4 और B लिया मैंने 2 4 3 1। अब यहां हम देख रहे हैं कि समुच्चय A क्या हो गया 1 2 3 4 और समुच्चय B क्या हो गया 2 4 3 1। 2 अलग अलग समुच्चय हैं, लेकिन इन समुच्चयों में जो अवयव हैं वो अवयव क्या है समान है। जब दोनों में अवयव समान है तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे समान समुच्चय। और इसको हम यदि समान समुच्चय है तो इसको हम क्या लिखेंगे A बराबर B। समान समुच्चय का हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कोई समुच्चय A लिया, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने A लिया, तो यानी एग्जाम्पल A में किस प्रकार से लिया कि x सच दैट, x इस प्रकार से ले रहा हूं मैं, जो x है वो अंग्रेजी शब्द फॉलो को क्या है अक्षर है। सेट क्या लिया मैंने एक ऐसा सेट लिया है जहां x सच दैट जो x है वो अंग्रेजी शब्द फॉलो का क्या है अक्षर है, और दूसरा सेट ले रहा हूं मैं b, यानी कि x सच दैट x अंग्रेजी
जो अंग्रेजी शब्द फ्लो है, अंग्रेजी शब्द फ्लो का क्या है, अक्षर है। मैंने सेट क्या लिया, सेट पहला सेट ए लिया, ऐसा लिया ए जो एक्स अंग्रेजी शब्द फॉलो का क्या है, अक्षर है, और सेट बी लिया वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी शब्द फ्लो का क्या है, अक्षर है। तो अब हम इसको दूसरे रूप में लिखते हैं। दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि ए, सेट ए, जो सेट ए है वो क्या है, अंग्रेजी शब्द फॉलो का क्या है, अक्षर है। तो इसको सेट के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, एफ, एफ, इसके बाद में क्या लिखेंगे ओ, इसके बाद में क्या लिखेंगे एल, और फिर क्या लिखेंगे डब्ल्यू। एक चीज और है, यदि हम सेट लिखते हैं, सेट लिखते हैं और यदि सेट में एक से अधिक अवयव समान आ जाए तो केवल हम एक ही अवयव को लिखेंगे, वो उसका रिपीटेशन जो अवयव है उसका रिपीटेशन नहीं होता है। तो अब वो सेट बी लेते हैं हम, सेट बी, सेट बी क्या है, फ्लो है, फ्लो यानी कि एफ है, एल है, ओ है और डब्ल्यू है। तो हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं, जो सेट ए है, सेट ए में क्या है, एफ ओ एल डब्ल्यू, ये अवयव है, ये अवयव मतलब कि क्या, सेट बी ए बनाया, और सेट बी में क्या है एफ एल ओ डब्ल्यू, यानी सेट ए के अवयव और सेट बी के अवयव दोनों क्या है, समान है। इसलिए सेट ए और सेट बी क्या हो गए, समान अवयव, यानी कि ए बराबर, ये क्या हो गया, ए बराबर बी। ये तो हो गई समान समुच्चय के बारे में, यानी कि ऐसा समुच्चय, ऐसे कोई दो समुच्चय जिनमें अवयव क्या हो, समान हो, ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे हम, समान समुच्चय। अब हम अगला समुच्चय पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट को बोलते हैं हम तुल्य समुच्चय, यानी कि चौथा पढ़ते हैं हम तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है कि ऐसे दो समुच्चय ए और बी जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, तुल्य समुच्चय। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सेट लिया हमने, एक ये सेट किसका लिया हमने, 1 2 3 4 का लिया। अब हम सेट देते हैं बी, बी सेट देते हैं ए बी सी और डी। तो हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि सेट ए में अभी कितने 1 2 3 4 है, और बी में अभी क्या है ए बी सी डी है। लेकिन हम तुल्य समुच्चय क्या कहता है, कि तुल्य समुच्चय कहता है कि ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय ए और बी जिनमें अवयवों की संख्या, मैं ध्यान देना है यहाँ पे, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अवयवों की संख्या की, ना कि अवयवों समान होने की बात नहीं कर। अवयव जिसमें समान है वो तो क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, और जिनमें अवयवों की संख्या समान है वो क्या हो जाएगा, तुल्य समुच्चय। तो तुल्य समुच्चय को जो सिंबल है उसको हम इस तरीके से व्यक्त करेंगे, तो ये क्या हुआ, तुल्य समुच्चय, जो यानी कि ए जो समुच्चय है वो बी के क्या है, तुल्य है, यानी कि ए में जो अवयवों की संख्या है वो ही बी में उतने ही बी में क्या है, अवयवों की संख्या है। तो यानी कि तुल्य समुच्चय कैसा हुआ, ऐसा दो समुच्चय ए और बी जिनमें अवयवों की संख्या क्या है, समान है, वो तुल्य समुच्चय कहलाता है। यानी तुल्य समुच्चय को हम प्रदर्शित करेंगे ए तुल्य बी। एक चीज और, इसको हम क्या किस तरीके लिखेंगे, ए तुल्य किसके, बी के। अब यहाँ एक तरीके की नोट करने की बात है, नोट करने की बात है कि जो समान समुच्चय होगा, यानी कि जो इक्वल सेट है वो तुल्य समुच्चय होगा, इक्वल सेट है वो तुल्य समुच्चय होगा, लेकिन तुल्य समुच्चय इक्वल सेट हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, जो इक्वल सेट है वो इक्वल सेट है, इक्वल सेट क्या होगा,
तुल्य सेट होगा, तुल्य समुच्चय होगा, तुल्य समुच्चय होगा। परंतु जो तुल्य सेट है, तुल्य जो समुच्चय है वो इक्वल सेट हो, यानी कि समान समुच्चय हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि जो तुल्य समुच्चय है वो समान समुच्चय हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो समान समुच्चय हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसके बाद में हम समान समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं परिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय? परिमित। परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट समुच्चय। परिमित परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो। ऐसा समुच्चय क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। यानी कि हम एक ऐसा सेट लेंगे, उस सेट में जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। यानी कि मैंने सेट लिया ए, सेट इस प्रकार से लिया मैंने एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 100, और जहां एक्स बिलोंग किया किसमें? नेचुरल नंबर एन में। तो जो ये सेट है, ये सेट लिया मैंने एक्स सच दैट एक्स लेस देन क्या है? 100 है, और जो एक्स है वो बिलोंग किसमें कर रहा है? नेचुरल नंबर एन में। यानी कि इसको हम दूसरे रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 2 3 एंड 100। यानी कि जो ये सेट है, इस सेट में अवयवों की संख्या है, यानी कि एलिमेंट्स की जो संख्या है, जो एलिमेंट्स है वो क्या है? अब फाइनाइट है, यानी कि परिमित 100 तक है। इसलिए ये समुच्चय क्या हो गया? परिमित समुच्चय। इसके बाद समुच्चय आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है कि जो परिमित समुच्चय नहीं है, जो परिमित समुच्चय नहीं है वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 2, जहां एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें? नेचुरल नंबर एन में। यानी कि एक सेट लिया मैंने ए एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से लिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जहां एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? नेचुरल नंबर के अंदर। अगर मैं इसको दूसरे रूप में लिखूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ? यानी कि जो ए सेट है वो क्या होगा? 2 3 4 एंड 0, 2 3 4 एंड 0। यानी कि जो इसके अवयवों की संख्या है, जो अवयव है वो फाइनाइट नहीं है। इसलिए ये एक समुच्चय कौन सा हो गया? अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। ये सब सेट हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, तुल्य समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय हो गया, बाकी एम्प्टी सेट भी हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा? सबसेट। सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? सबसेट के बारे में। तो अब हम कौन सा समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं? उपसेट के बारे में, उप समुच्चय के बारे में। उप समुच्चय क्या होता है इसको देखना है हमको। उप समुच्चय, उप समुच्चय यानी कि सब सेट। सब सेट क्या होता है? सब सेट होता है कि माना दो सेट लिए, दो सेट ए और बी, यानी दो सेट ए और बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, यानी कि दो सेट ए और बी इस प्रकार से है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के
समुच्चय जो ए है इसका प्रत्येक अवयव जो समुच्चय बी है उसका भी क्या हो, अवयव हो, उसका भी क्या हो, अवयव हो। अर्थात इसको क्या कहेंगे, अर्थात यानी कि x बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये कोई अवयव है x, तो x इस प्रकार से है कि x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, a के अंदर। अब यदि x बिलोंग कर जाए b के अंदर, x बिलोंग कर किसके अंदर, b के अंदर, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, यानी ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, उप समुच्चय, यानी कि a जो है वो b का क्या हो गया, उप समुच्चय, यानी कि a सबसेट ऑफ b, a किसका सबसेट हो गया, b का सबसेट। ध्यान देना क्या क्या किया था हमने, उपसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है कि a और b दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का प्रत्येक समुच्चय b का अवयव हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, उप समुच्चय। उप समुच्चय को जो हम सिंबल है वो क्या लेंगे, a सबसेट ऑफ b, यानी कि a जो है वो b का क्या है, सबसेट है। अब इसका हम कोई एग्जाम्पल देखें तो अगर इसका एग्जाम्पल लें हम सबसेट का, तो जैसे एग्जाम्पल लिया 1 2 3, एग्जाम्पल लिया हमने 1 2 3 4 5, ये हम क्या लिए, सेट ए लिया और सेट बी लेते हैं, तो सेट बी लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने सेट ए क्या लिया हमने 1 2 3 4 5, और सेट बी क्या लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम यह देख रहे हैं कि जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव यानी 1 2 3 4 5 है, वो समुच्चय बी के अंदर भी क्या है, मौजूद है। तो इसलिए हम ए समुच्चय ए को हम बी का क्या कहेंगे, उप समुच्चय, यानी कि जो ए है वो सबसेट किसका हो गया, बी का। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, सब सेट। अब यदि सेट ए है वो सेट बी का क्या है, उप समुच्चय है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का हम क्या कहेंगे, अधि समुच्चय, अधि समुच्चय, यानी कि सुपर सेट। क्या बोला है हमने कि यदि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का हम क्या कहेंगे, अधि समुच्चय कहेंगे, अधि समुच्चय यानी कि सुपर सेट कहेंगे। अब यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का, समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, सबसेट है, और यदि ए बी के बराबर भी नहीं है, क्या कहा हमने, यदि ए जो बी का सबसेट है और ए जो है वो बी के क्या है, बराबर भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जो समुच्चय ए है इसको समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या बोला मैंने कि ए यदि बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर भी नहीं है, यानी जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के बराबर नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में जो समुच्चय ए होगा उसको समुच्चय बी का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब प्रॉपर सबसेट यानी कि हम इसका मतलब क्या है, यदि ए बी का जो है प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो यहाँ दो बात निकल के आ रही है कि यदि ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब है कि ए का प्रत्येक अवयव यानी कि x बिलोंग टू ए, x बिलोंग करेगा किसके अंदर, ए के अंदर, यानी x का प्रत्येक अवयव ए में बिलोंग करेगा, ए का x, और जो x है वो b में भी बिलोंग करेगा, यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर क्या करेगा,
समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय बी के अंदर भी क्या होगा, मौजूद होगा। लेकिन क्या है, समुच्चय बी का कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो समुच्चय ए के अंदर मौजूद नहीं होगा। यानी कि x बिलोंग को बी के अंदर है तो x कम से कम x एक अवयव ऐसा होगा जो किसके अंदर नहीं होगा, ए के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अभी मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 एग्जांपल लिया मैंने, ये क्या लिया, एग्जाम समुच्चय ए लिया। अब मैं समुच्चय बी लेता हूं 1 2 3 5 4 6, ये मैंने क्या एग्जांपल लिया, समुच्चय बी लिया। अब यहां देखना यह है कि समुच्चय ए का, यानी कि समुच्चय कोई एक्स लिया, समुच्चय ए एक्स, प्रत्येक अवयव किसके अंदर मौजूद है, समुच्चय बी के अंदर मौजूद है। लेकिन समुच्चय बी का कम से कम, मैं क्या बोल रहा हूं, कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ तो 3 3 है, 5 4 6, 3 3 हो गए, तो कम से कम एक अवयव भी ऐसा हो गया जो ए के अंदर नहीं है। तो हम ऐसी स्थिति में जो समुच्चय ए होगा उसको समुच्चय बी का क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट कहेंगे, यानी कि उचित उपसमुच्चय कहेंगे उसको। अब बात आती है कि सबसेट हम क्या क्या लें, तो एक चीज और देखने की बात है, जो फाई होगा वो जो भी समुच्चय होगा उसका हमेशा उपसमुच्चय होगा। जो यानी कि जो फाई होगा वो हमेशा क्या होगा, कोई भी समुच्चय मैंने ए लिया तो ए समुच्चय लिया, इसका हमेशा क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। और एक दूसरी बात ये है कि जो समुच्चय लेंगे हम वो हमेशा खुद का भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। जैसे कि मैंने एक समुच्चय लिया 1 2 3, ये समुच्चय लिया मैंने। अब यदि मेरे से कहा जाए कि समुच्चय ए का इसका अगर उपसमुच्चय बनाए तो जो 1 2 3 है ये स्वयं भी एक इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, एक फाई हो जाएगा। और इसके बाद में 1 इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा। इसके बाद में बी लिया मैंने, ये एक समुच्चय लेके इसको मैं सिंबल अलग दे देता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। मैंने फिर डी लिया 3, फिर ए लिया 1 2 1 3 और 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जो ए समुच्चय लिया है मैंने ए, इसके कितने उपसमुच्चय हो गए, 8 उपसमुच्चय हो गए। मतलब यानी कि जो फाई होगा वो हमेशा किसी भी जो भी समुच्चय होगा उसका उपसमुच्चय होगा, और सेल्फ भी क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। अब उपसमुच्चय के बाद में हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम बोलेंगे क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक सेट, यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई ना कोई जो सेट होता है वो निश्चित रूप से किसी न किसी सेट का उपसमुच्चय होता है। तो यानी कि जो सेट होता है, जो सबका यूनिवर्सल सेट होता है, वो उस सेट को हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। जैसे अगर मैं इसको वेन आरेख में प्रदर्शित करूं तो मैंने जैसे कि कोई ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट के ले लिया मैंने ये, और यूनिवर्सल सेट को इसका जो सिंबल होगा, प्रतीक होगा इसको दर्शाने का, वो क्या होगा, यू, कैपिटल यू। यानी कि अब जो ये इसको मैंने सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में ले लेते, यानी कि अब इसमें जितने भी सेट होंगे, उपसेट होंगे, वो सारे के सारे इस सेट के क्या होंगे, उपसेट होंगे, यानी उपसमुच्चय
होंगे। जो ये लिया है मैंने सबसे बड़ा, जो इतने सारे उप समुच्चयों को मिलाकर जो ये सेट बन रहा है, उस सेट को ही हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय के बाद हम समझते हैं दूसरा घात समुच्चय। कौन सा? घात समुच्चय। इसको बोलेंगे हम पावर सेट। पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय होता है कि माना कोई एक सेट ए है, माना कोई सेट ए है, तो इस सेट के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, ध्यान क्या है, घात समुच्चय क्या होता है, मैंने कोई सेट लिया, ए लिया, तो इस सेट के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, यदि मैं उन सारे उप समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय बना दूं, तो जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय को ही हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैंने ए बी सी, यानी कि ये मैंने सेट लिया। अब इस सेट के कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो जैसे बी लिया, ए आ गया, इसके कितने सारे उपसेट, सबसेट। इसके एक जो समुच्चय ए लिया, इसके कितने सारे क्या है, सबसेट बनेंगे, तो बी सी, यानी कि सी ए बी, ये हो गया, ये उसके उपसेट हो गया। फिर ए बी, ए बी, फिर एफ लिया मैंने क्या, बी सी, फिर क्या लिया मैंने, ए सी, और एक फाई हमेशा सब स्वयं का क्या, फाई अभी बात समझाया था मैंने कि जो फाई होता है वो फाई भी हमेशा जो सेट होगा उसका क्या होगा, सब सेट होगा। और एक सेल को जो स्वयं होगा, जो सेट होगा, वो सेट भी हमेशा क्या होता है, सब सेट होता है स्वयं का। तो इस सेट को यदि मैं किसी इन सभी सेट उपसेट को मिलाकर एक सेट बना दूं, उस सेट को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय। और घात समुच्चय को जो प्रदर्शित करते हैं वो हम किससे करेंगे, पी ऑफ ए से, यानी कि पावर ऑफ ए, यानी कि ए का घात समुच्चय। तो इसको हम किस तरह की प्रदर्शित करेंगे, पी ऑफ ए, तो यानी इन सबको मिला दो, यानी कि 5 BC ए बी ए बी बी सी और ए सी। चलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो इन सबको मिलाकर, ये जो सारे सबसेट थे, इन सारे सबसेट को मिलाकर मैंने क्या कर दिया, एक सेट बना दिया। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, पावर सेट। अब एक चीज और देखने में आती है यहाँ, जो पावर सेट में जो अवयवों के जो कोई सेट होता है, जैसे ये सेट ए है, इस सेट में यदि जो ये पावर सेट है, इस पावर सेट में कितने अवयव आएंगे, कितने अवयव आएंगे, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। वो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। ये तो चल ही रहा है अपना टॉपिक, पावर सेट 2 की पावर n। जैसे हम इसी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये एग्जांपल है ए बी सी, जहां n बराबर क्या है, अवयवों की संख्या। n क्या है, अवयवों की संख्या। जैसे इसी एग्जांपल में, इसी में लेते हैं हम ए बी सी, सेट ए है, तो इस सेट में अवयवों की संख्या कितनी है, यानी n बराबर कितना हो गया, 3। n बराबर कितना हो गया, 3, यानी कि मैं 2 की पावर क्या लिखूं, यदि 2 की पावर 3 दो, तो इसमें कितनी आएगी, टोटल 8 अवयव आएंगे। तो यहां हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि पावर सेट में कितने अवयव आएंगे, वो अवयवों को निकालने का एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या है,
2 की पावर n, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या यानी कि जो सेट है उस सेट के अंदर कितने अवयव हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, घात समुच्चय। घात समुच्चय हमने किसको कहा था, घात समुच्चय इसको कहा था कि कोई भी हमने सेट लिया, उस सेट के कितने उप समुच्चय बनते हैं, उन सारे उप समुच्चयों को मिलाकर एक सेट बना दे, तो वो सेट ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय। अब हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये क्या होता है, तो ये होता है कि हम कोई भी दो समुच्चय लेंगे, ए और बी, तो कोई भी दो समुच्चय लिया, माना हमने क्या, ए और बी, तब ए और बी का कार्तीय गुणनफल, समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का क्या है, समुच्चय है, जहां पे ए बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, ए के अंदर, और बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी के अंदर। तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, यानी कि कोई भी दो समुच्चय लिया हमने ए और बी, तो जो दोनों समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल को जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो क्या है, ए क्रॉस बी, यानी जो कार्तीय गुणनफल है वो सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का क्या है, समुच्चय है, जहां पे ए जो ए है वो किससे लेंगे हम, ए के अंदर से, और जो बी है स्मॉल बी वो किसके अंदर से लेंगे हम, स्मॉल कैपिटल बी समुच्चय के अंदर से। यानी कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम ए क्रॉस बी से व्यक्त करेंगे, ए क्रॉस बी बराबर यानी ए कॉमा बी क्रमित युग्म ए कॉमा बी सच दैट, इस प्रकार से कि ए बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर, तथा बी बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, कैपिटल बी के अंदर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जिसमें एग्जांपल लिया ए, एग्जांपल ए लिया मैंने, ए बी लिया, और एग्जांपल बी लिया मैंने 1 2, यानी एग्जांपल ए क्या लिया मैंने, ए बी, और सेट ए क्या लिया ए, और सेट बी क्या लिया मैंने 1 2। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए बी, इनका क्रमित युग्मों समुच्चय, तो ए इसमें से लूंगा मैं, जो ए होगा मैं, यानी कि पहले ए क्या ले रहा हूं मैं, ए कैपिटल समुच्चय ए ले रहा हूं, तो पहले मैं जो भी लूंगा वो किस में से लूंगा, समुच्चय ए में से, तो यानी कि 1 ए, दूसरा क्या होगा 1 ए 2, ये होगा, फिर बी ही लूंगा, तो बी 1 और बी 2, यानी कि जो ये है वो ये क्या है, जो समुच्चय ए और जो समुच्चय बी लिया है इसका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको यदि मैं बी क्रॉस ए करके लिखूं, क्या लिखा मैंने, बी क्रॉस ए, यानी कि जो पहले जो लूंगा क्रमित युग्म, यहाँ क्रमित युग्म में एक शब्द आया था, ये क्रमित युग्म यानी कि पहले इससे लेना है फिर बाद में उससे लेना है, तो ए क्रॉस बी ले लिया हमने, ये आया, बी क्रॉस ए ले रहा हूं मैं, बी क्रॉस पहले इसमें से लूंगा मैं 1 ए, फिर 1 बी, फिर 2 ए और फिर 2 बी, 2 बी, ये ए क्रॉस बी दिया है और बी क्रॉस बी ये आ गया। अब एक चीज ध्यान देने की बात ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि जो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है ये अलग है, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए है वो भी क्या है, अलग है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 ए, यहाँ हमने ए क्रॉस बी लिया तो जो समुच्चय बन के आया वो क्या आया था, ये बन के आया था, ये बन के आया था, और जो हमने यहाँ बी क्रॉस ए लिया वो क्या बन के आया था, ये और ये एक दूसरे की क्या है, समान नहीं है, तो ये क्या हो गए, अलग अलग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने सेट के प्रकार पढ़ा था,
आज हमने क्या क्या पढ़ा था, सेट के प्रकार पढ़ा था। सेट के प्रकार पढ़ा था। सेट के प्रकार में एकल समुच्चय पढ़ा, इम्पिटी सेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा और बहुत सारे सेट पढ़े। तो फिर हमने समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा है। तो कल जो भी हम आगे स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम किससे, बेन आरेख से। तो आज तक जो भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ के आना, कल यहाँ हम इसको क्या करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि हम जो समुच्चयों पर जो संक्रियाएं हैं, समुच्चयों पर संक्रियाएं, बेन आरेख के बाद क्या पढ़ेंगे हम, समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो जारी रखेंगे, कल अगले क्लास में मिलेंगे। और ये जो इससे जो जिन्होंने भी जो ये इससे पहले का लेक्चर नहीं लिया है वो लेक्चर भी हम उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देंगे, वहां जाके पहला लेक्चर भी ले सकते हैं। और उसके बाद में ये लेक्चर 2 है, इसके बाद में हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। थैंक यू।